नमस्कार, मेरा नाम उमा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा है। नमस्कार, मेरा नाम रामस्वरूप है। नमस्कार, मेरा नाम रत्न है। नमस्कार, मेरा नाम शंकर है। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। अबे धीरे धीरे चल, यूं उधर उधर बस इसे मोड़ दे, बस यूं ही। बिछा दो साहब, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल पिट रही थी तो तू क्या देर से पहुंचा था? बिछा दो साहब। ही। अबे हंसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कल तो से नहाता था लोटों की तरह। तो ये चद्दर क्या चीज है? और जा, धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है बहू जी से मांग ला, जल्दी जा। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत है? धोती? हाँ, यही तो कह रहा था वो रतन। क्यों मेरे तन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने तुझसे कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मंगा ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में से लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उसके ऊपर से एक चद्दर उठा ला। दरी वही तो रखी है कोने में, चद्दर ले आ। अब इसे सीधा बिछा। लेकिन वो तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? मगर तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके ये लोग पकड़ में आए हैं। अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे दोष ना देना। अरे मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, न जाने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है इसे। हमारा समय सही था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी भी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी कि ऐसे तुम्हारी बीए में भी कहाँ है। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? क्यों क्या? दो तरह का होता है, एक जो आदमी का बनाया हुआ होता है जिसे जब चाहा चला दिया और जब चाहा रोक दिया। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ जो एक बार चल गया तो रुकने का नाम ही नहीं। हटो भी, तुम्हें तो ठटोली ही सूझती रहती है। ये तो है नहीं कि अपनी बेटी को सही राह पर लाए। उन लोग आने में कितनी देरी रह गई है। तो फिर हुआ क्या? तुमने ही तो कहा था कि लड़की को ठीक ठाक करके लाना। मैंने तो पाउडर वाउडर भी उसके सामने रख दिया था, पर वो तुम्हारी लड़की न जाने उसे किस जन्म की दुश्मनी है चीजों से। ना जाने कैसी लड़की है ये, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि एंट्रेंस पास करा दो और लड़की अपने हाथ में रहेगी। चुप चुप, तुम तो अभी से सब कुछ कहे जा रही हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। तुम्हें अपनी जुबान पर कतई काबू नहीं है। मैंने तुम्हें कल ही समझा दिया था कि उन सबके सामने जिक्र जरा ढंग से होगा। तुम तो अभी से शुरू हो गई हो। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, मुझे तो मेरा काम बता दो बस। तो ठीक है, उमा को जैसे हो सके वैसे तैयार करके नीचे लेके आओ। वैसे कौन सा बुरी है, हाथ में पान पकड़ा देना तो ले आएगी। वैसे नाश्ता तो तैयार है ना? हाँ, नाश्ता तो तैयार है, वो मैं बगल वाले कमरे में रख दूंगी। नमकीन और मिठाइयाँ तो वो ज्यादा लेंगे ही नहीं। हाँ, मक्खन नहीं आया। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें ठीक वक्त पे कोई बात सूझती नहीं है क्या? अब रतन यहाँ का काम करे कि मक्खन लाए? वैसे ही मक्खन वाले की दुकान इतनी दूर है। दफ्तर के चपरासी को बोला था 100 नखरों के मारे। वहां रखी से वहां। और जा मक्खन लेने चला जा। अब बताओ, तुम्हें भी अभी याद आई है? तो कहाँ यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है? बराबर के कमरे में नाश्ता रख दूंगी, तुम वहां से ले लेना। देखो, दो ही तो हैं। एक तो खुद गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद बेटा। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके देखे उसी ख्यालों पर, मगर मतलब अपना है तो इसीलिए चुप हूँ। और लड़का? बताया तो तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद ये लखनऊ में तो पढ़ा है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। ये बाजा भी यहाँ रख गया, कम बखत। अरे तुम जाओ, मैं इसे रख देता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं। अरे प्रेमा जल्दी करो, वे आ भी गए। अबे तू यहाँ क्या खड़ा है? जल्दी से मक्खन लेने जा, सारा काम चौपट कर दिया। आइए आइए, यहाँ तशरीफ लाइए। आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, वो तांगे वाला जानता था और हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। यह तो आपकी मेहरबानी है, हमने आपको तकल्लुफ तो अरे नहीं। नहीं,
अरे नहीं साहब, जैसा आपका काम वैसा मेरा काम। लड़की की शादी ही तो तय करनी है। यूँ कहिए कि मैंने आपको खासी परेशानी दे दी। ये लीजिए, आप तो मैं कांटों में घसीटने लगे। अजी हम तो आपके सेवक ही हैं। तो बेटा शंकर, आप छुट्टियों में आए हैं? नहीं, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, बस वीकेंड में चला है। आपका कोर्स साल भर का रहा होगा? यही साल को साल 2 साल? यही 1 आध साल का मार देना। बात यह है कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। अब क्या बताए कि इनको इसी उम्र में बीमार होना पड़ा। कि हमारा जमाना था, स्कूल में दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा देते थे और जब घर आते तो भूख वैसी की वैसी। जी हाँ, कहते तो आप बिल्कुल सही हैं। और कचौरियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी। हाँ, 4 पैसे में ढेर सारी कचौड़ियाँ आ जाती थी और अकेले हजम हो जाने की, हजम करने की ताकत थी। चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस ओह अच्छा, मैं समझ गया। आपने नाश्ता तो किया ही नहीं? नहीं, ये आप क्या तकलीफ करते हैं? जिसमें तकलीफ कैसी? ये तो हमारी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। माफ कीजिएगा, मैं अभी आया। आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी ठीक लगती है, पता चले लड़की कैसी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सीधे बैठे ना। मैं टेढ़ी करके क्यों बैठी? तुम्हारे दोस्ती की कहते हैं, शंकर की कहते हैं। आखिर आप माने नहीं? जी किस बात के लिए? अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। जी ये लीजिए। देखिए आप जी वो बैठो बेटी। जी वो अभी पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। पढ़ाई की वजह से? जी नहीं, मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी। और तुम्हें गाना बजाना भी आता है? जी हाँ। उमा सुनाओ बेटी एक आध गीत। अब वहां बैठ जाओ अपने बाजे बाजे के पास। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं। अरे उमा बेटा रुक तो गई, पूरा करो। अरे नहीं, आपकी बेटी अच्छा गाती है। बेटा यहाँ बैठ जाओ। आओ उमा यहाँ बैठ जाओ। और क्या तुम पेंटिंग भी करती हो? अरे जी हाँ, ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। वो जो दीवार पर कुत्ते की पेंटिंग टंगी है ना, वो इसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी। ये तो ठीक है। और सिलाई वगैरह? अच्छा सिलाई की तो पूछिए ही मत, सारे घर की सिलाई इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। बिल्कुल ठीक है। और तुमने इनाम भी जीते हैं? जरा इसे भी तो बोलने दीजिए। उमा बोलो बेटा, ये क्या पूछ रही है? क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से थोड़ी पूछता है, वो तो बस उसे खरीदार को दिखा देता है। खरीदार को पसंद आई तो ठीक, वरना जैसी खरीदार की मर्जी। अब मुझे बोलने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इन्हें ये नहीं पता कि लड़कियों में, तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों में दिल नहीं होता? बाबू राम स्वरूप, आपने यहाँ मुझे मेरी इज्जत उतारने की? जी हाँ, आपकी इज्जत। आप जब से हमारी बेइज्जती करने जा रहे हैं, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं होती? आपको क्या लगता है लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या आपकी बेटी को तो बोलने की भी तमीज नहीं है। जी हाँ, आपके लड़के को तो बड़ी है। जरा इससे पूछिए पिछले फरवरी लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था और वहाँ से क्यों भगाया गया? तुम कॉलेज में पढ़ी? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं बीए पास हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का कोई असम्मान नहीं किया, ना ही कोई डाका डाला। मुझे अपने मान सम्मान का पूरा ख्याल है, लेकिन आपके लड़के को है, मैं इसकी तरह ताबझात नहीं करती। चले बाबूजी। बाबू राम स्वरूप, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने वो कहा था कि तुम्हारी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है और ये तो इतनी पढ़ी लिखी है। जी हाँ, जाइए जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर ये जरूर पता लगाइएगा कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। उमा, ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा और इतनी मुश्किल से ये रिश्ता हाथ में आया था और तुमने वो भी तोड़ दिया। बाबूजी, आपको भी ये लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? क्या लड़की का कोई हक नहीं होता अपनी शादी के? बस करो प्रेमा, हमारी वजह से ये सब हुआ है। अगर हम पहले उन्हें सच बता देते तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। हमें अपनी बेटी की भी फिक्र करनी चाहिए। बेटी, अब तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। जब तुम्हारा मन करे हम तभी तुम्हारी शादी करेंगे। हमें माफ कर दो। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर